आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, शी जिनपिंग की बैंड बज गई है। शी जिनपिंग ने अपने टॉप मिलिट्री ऑफिशियल को हटा दिया है। अब आप बोलेंगे है ठीक है, ठीक नहीं है। ठीक कहां है? क्योंकि शी जिनपिंग जो है वो कितने दिनों तक चलेंगे। प्रेसिडेंट टर्म तो बढ़वा लिया, कह रहे हैं कि हम जब तक सूरज चांद रहेगा शी जिनपिंग हमारा नाम रहेगा। तो कह तो रहे हैं, अब 2029 तक बोल रहे हैं प्रेसिडेंट बने रहेंगे। पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन तब तक ये बचेंगे नहीं बचेंगे, हो सकता है बच भी जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों कि किस तरीके से शी जिनपिंग ने जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल उसको हटा के रख दिया। और इससे पहले भी सितंबर में हमने पिछले साल देखा था, बहुत सारी कोविड में बहुत सारी खबरें चली थी कि शी जिनपिंग का तख्ता पलट। लेकिन अभी तक ये व्लादिमीर पुतिन और ये जो शी जिनपिंग है इनका तख्ता पलट हुआ नहीं है। वैगनर ग्रुप के चीफ प्रोजिगिन, उनका बड़ा था कि अरे टांग लेके जा रहे हैं मॉस्को में, मार रहे व्लादिमीर पुतिन को, धर के मारा, पकड़ के लटका दिया, खेल खत्म। बड़ा पुराना खिलाड़ी है वो, उसको कहां तुम हरा पाओगे। और यही शी जिनपिंग के साथ हो रहा है। भारत के साथ इन्होंने अच्छे रिश्तों की शुरुआत कर दी, क्योंकि इनको पता था कि इनके बिना हमारा गुजारा चलना है नहीं, हमारी रोटियां चल रही हैं इनकी वजह से। भाई देखो, जब जनता परेशान होगी तब आपका तख्ता पलट होगा। हिटलर क्या करता था? हिटलर के खिलाफ बहुत विद्रोह हुए, बहुत ज्यादा। उसके अंदर ही कितने विद्रोह हो गए, जरा सा भी विद्रोह का उसका आभास भी होता था ना, मरवा देता था उसे। नॉर्थ कोरिया में भी यही है। आप सोचते होंगे कि किम जोंग उन अभी तक कैसे डिक्टेटर बना हुआ है। उसका कारण ही यही है कि वो भी उसने फैमिली यूनिट्स बना रखे हैं। वहां पे जैसे हम तो अलग, हमारा घर अलग है, हम कुछ भी करेंगे अलग करेंगे, खाना खाने जाएंगे अलग जाएंगे, वहां पे फैमिली साथ में जाती हैं। और अगर जरा सा भी किसी को संदेह होता तो एक फैमिली दूसरे की मुगरी करके उसको मरवा देती है। तो वहां कभी तख्ता पलट हो ही नहीं सकता, ब्रेन वॉश करके रखा हुआ है। लेकिन जिस दिन दिमाग खराब होता है लोगों का, उस दिन वो तख्ता पलट, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लेकिन फिर चाइना में क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि चाइना में बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है। सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं हो रहा? यूएई में, क्योंकि वहां पे यूएई में आप पैदा हुए हो तो आप अरब करोड़पति हो, पैदा होते ही करोड़पति हो। लोगों को अच्छी जिंदगी चाहिए। अब वो चाहे डिक्टेटर दे, चाहे वो डेमोक्रेसी में। क्या बांग्लादेश में क्या हुआ? वो भी तो एक डेमोक्रेसी थी, हो गया ना तख्ता पलट। लोग परेशान हैं, लोग परेशान होंगे तो डेमोक्रेसी को भी हिला देंगे, और लोग परेशान होंगे तो डिक्टेटरशिप को भी हिला देंगे, और लोग खुश होंगे तो किसी को नहीं हिलाएंगे। समझ रहे? तो यहां पे जो चाइना की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, उनके मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया है। आप समझ रहे हो? और अब देखिए, डिफेंस को सस्पेंड किया गया। डिफेंस अब बता रहे हैं एडमिरल मियाओ हुआ 69 ईयर्स के, सीरियस वायलेशन ऑफ डिसिप्लिन, तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं था। अब ये किस तरीके के अनुशासन की बात कर रहे हैं? क्या इनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे हैं? क्या इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो शी जिनपिंग को नागवार गुजरा है? अब इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बस हमको इतना पता है कि ये गए काम से। कौन थे अभी इनकी बात करेंगे, लेकिन हमारा 10,000 एमसीक्यू का कोर्स, आज इसकी लास्ट डे है सेल की, क्योंकि आपको पता है हम ऑफर निकालते रहते हैं, तो हमने इस पर भी ऑफर निकाला है। तो अब बहुत जल्द जो है बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप हमारे 10,000 एमसीक्यू का कोर्स अवेल कर सकते हैं, जो ऑलरेडी जिसकी क्लासेस चल रही हैं, और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत लोगों को लगता है कि हमारे सिर्फ लाइव होता है। भाई लाइव एंड रिकॉर्डेड, भाई लाइव जाहिर सी बात है, जब लाइव हो गया तो रिकॉर्डेड फॉर्म में तो आपको अवेलेबल हो ही जाएगा। तो अब क्या है कि ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जिनको सस्पेंड किया है वो कौन थे। जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उसके बहुत बड़े मेंबर थे, ठीक है, और एक पार्ट थे। और आपको बता दूं कि जो सेंट्रल कमीशन मिलिट्री कमीशन है वो चाइना की सबसे पावरफुल मिलिट्री बॉडी है, सबसे पावरफुल, ठीक है। और कहते हैं कि जो चाइना की आर्म्ड फोर्सेस का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो यहीं से यही करते हैं। जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे ली शोंगवू, वो भी 7 मेंबर की कमीशन है ये, वो भी इसी का ही पार्ट थे। तो अगर यहां से भाई इनको भी हटाया गया था 2023 में, ली शांगफू को भी हटा दिया गया था डिफेंस मिनिस्टर, और कहां गायब हो गए पता नहीं। जैक मा कहां गायब हो गए पता नहीं। डर का माहौल है भाई। टेनिस प्लेयर कहां गायब होगी पता नहीं। चाइना में यही चलता है। चाइना में भले ही बहुत कुछ डेवलपमेंट है, लेकिन अल्टीमेटली हर किसी को डेमोक्रेसी चाहिए। तो यहां पे क्या हुआ है कि ये इतनी पावरफुल बॉडी के मेंबर को आपने कैसे हटा दिया? ये टॉप पोस्ट पे थे। इतिहास गवाह है, सऊदी अरेबिया खाली 2 चीजों से डरता है, एक स्ट्रांग मिलिट्री, और शी जिनपिंग को भी पता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग मिलिट्री है हमारी, लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर है। जिस दिन ही हमारे ऊपर खड़े हो गए हम गए। जिसके पास मिलिट्री उसके पास ताकत है ना, और एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी से।
तो दो चीजों से हमेशा एक जो डिक्टेटर है वो डरेगा जिसका अथॉरिटेरियन रिजीम होगा कि भाई अगर ये दोनों ही हमारे खिलाफ खड़े हो गए तो हम तो, ये चीज है। अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जो है, ये सेंट्रल बॉडी है ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स, और ये काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। तो अभी जो पार्टी पोस्ट है, याद रखिएगा कि वो बहुत कुछ दिखाता है। जो पार्टी पोस्ट होती है ना, वो सरकारी डेजिग्नेशन से भी ज्यादा ताकतवर है ना, कि फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रधानमंत्री हो कि क्या हो, लेकिन अगर पार्टी में तुम अध्यक्ष हो तो तुम उस प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकतवर हो, तुम उसको निकाल दोगे। चाइना में इस तरीके से चलता है। चाइना में हर जो कम्युनिस्ट पार्टी है, मोहल्लों में कम्युनिस्ट पार्टी है, वहां पे मोहल्लों तक में उनकी पैठ है। हर इंसान पैदा बाद में होगा चाइना में, पहले कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बन जाएगा। ये है चाइना में, कुछ इस हिसाब से हिसाब किताब चलता है, और बहुत ज्यादा डेवलप्ड है चाइना, बहुत ही ज्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत अभी बहुत पीछे है चाइना से डेवलपमेंट में, साइंस एंड टेक में उन्होंने बड़ी मेहनत की है। जो सच है वो सच है। तो मियाऊ जो है, मियाऊ वो डायरेक्टर है पॉलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट ऑफ द सीएमसी, ठीक है। और जो भी भाई जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, भाई आर्मी को भी तो मानना चाहिए ना, जो पार्टी से सहमत होनी चाहिए आर्मी, तभी तो काम होगा ना। अगर पार्टी असहमत होगी आर्मी तो कैसे होगा? जैसे सीरिया में हुआ, दो धड़े हो गए। तो आइडियोलॉजिकली सब कुछ सही होना चाहिए। और जो भी चेंजेस होते हैं, कमीशन का मतलब यही है कि टॉप पोजीशन पे कौन बैठेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं ना कि यहां पे जो पार्टी है, पार्टी की डेजिग्नेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोस्ट से, क्योंकि पार्टी वाले डिसाइड करते हैं कि कौन बैठेगा। अब और यही होता है, जैसे अभी बीजेपी जो है, आपने देखा कि हरियाणा में चुनाव हुए, एमपी में चुनाव, तो शिवराज सिंह चौहान इतने समय से वो वहां के सीएम थे, और आपके मनोहर लाल खट्टर, उनको हटा दिया, उनको मोहन यादव को ले आए, भजन लाल शर्मा को ले आए, तो हटा दिया उन्हें। तो इसका मतलब क्या है, जो पार्टी है ना, पार्टी वो ज्यादा ताकतवर है, वहां की पोस्ट ज्यादा मैटर करती है। यही चाइना में भी है, कम्युनिस्ट पार्टी में भी है। तो जो मियाओ है, जो करंट डिफेंस मिनिस्टर है, उनसे भी बड़े हैं, और करंट डिफेंस मिनिस्टर इज नॉट द मेंबर ऑफ सीएमसी। तो ये जो 7 मेंबर की कमीशन है, इसको हटाना ये बहुत बड़ी, अब ये बता रहे हैं कि बहुत सालों से ऐसा देखा नहीं है भाई। इसमें एक जो जिसमें शी जिनपिंग इसके चेयरमैन होते हैं, और यहां पे आप हटा देते हैं 2 सर्विंग मेंबर, पहले ली शांगफो, के बाद ये, तो ये हमने सालों में कभी नहीं देखा। ऐसी जो दिक्कतें हैं वो कभी नहीं, कहीं शी जिनपिंग को निपटाने की तैयारी है। और शी जिनपिंग को जरा सा भी, भाई उनके भी मुखबिर जो है बैठे हुए हैं हर जगह, तो जरा सा भी उनको एहसास होता है कि हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हो, ओहो कमोलिका, अभी बताते हैं, हटा देंगे। तो ये चीजें, अब इससे पहले भाई ली शांगफू का रिमूवल, तब तो लग रहा था कि ये गए काम से। मिलिट्री जो इनके खिलाफ, एक बड़ा तबका जो इनके खिलाफ हो गया था, इनके पार्टी के मेंबर इनके खिलाफ हो गए थे, है ना, और बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत करके इनको निकाला था कि ये भाई करप्शन के नाम पे ये जो काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर शिंगयांग, इनको ऑफिस से निकाल दिया गया, हालत खराब। तो एक तरीके से जो अगाथा क्रिस्टी की नॉवल है ना, भाई आपने पढ़ी है कि नहीं, उस पर तो वेब सीरीज भी आ गई है। तो पहले शिंगयांग जो है वो मिसिंग, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ली शांगफू जो है वो भी 2 हफ्तों तक नहीं, मिस्ट्री है ये शी जिनपिंग यही करते हैं कि हटाओ। हो सकता है वो ऐसा टॉर्चर वॉर्चर तो नहीं करते होंगे मुझे लगता है, लेकिन वो बोलते होंगे देखो दिखना नहीं, अगर तुम दिखोगे तो फिर हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये आप देख सकते हैं कि हु जिनताओ को कैसे बाहर निकाले। अब ये कितने बूढ़े हैं, ठीक है ना, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनको बाहर निकाल दिया था, ये पिछले साल की तस्वीर है। तो सबके सब जो डर के कि हो क्या रहा है, और ये भरी सभा में, अबे बेइज्जती करो, कहते हैं जब हम लोग स्कूल में थे, भाई सबके सामने मत मारो, मारो अकेले में कितना भी कूट लो, टीचर से होता था ना कि सबके सामने मत मारो, ये चीज है। अब कुछ लोग तो बिल्कुल ही ढीठ हो जाते हैं, क्या मारो मारो मुझे मारो, ये चीज है। जैक मा, भाई क्रैकडाउन हुआ, जैक मा ने कुछ ट्वीट कर दिया था, चाइना, ट्वीट क्या मतलब बता दिया था, ट्विटर तो वहां चलता नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ पे नसीहत दे दी थी बिजनेस को लेकर। ये गायब हो गए, 2-3 महीने तक नहीं दिखे, और उसके बाद दिखे तो क्या ही बताएं। एक्स इंडस्ट्रीज आर, भाई याओ याकिंग को कम्युनिस्ट पार्टी से जो है वो एक्सपेल कर दिया गया रिश्वत लेने की। और यहां पे ये जब जो करप्शन चार्जेस है ना, आपको सजाए मौत तक हो सकती है चाइना में, लेकिन ये वाकई में क्या चार्जेस हैं, शायद नहीं। वही तो मैं बताने की, ये एक संदेह है शी जिनपिंग के मन में कि ये ससुरा हमारे खिलाफ काम कर रहा है, और अगर ये हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं तो उसको टांग देते हैं, उल्टा टांग देते हैं, मार दे गोली केहू ना बोली। तो ये चीज है। तो अभी 2013 से
जब से शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने, ये बिल्कुल सच्चाई है कि उन्होंने बड़े बड़े लोगों को निपटा दिया है। जो इनके रास्ते में आया है उनको इन्होंने 10 बाई 10 फीट की कवर खोद के वहीं पे गाड़ दिया। शी जिनपिंग का ऐसा एटीट्यूड था। अब जाके वो थोड़ा नॉर्मल हुए हैं, वरना ये तो भाई भारत से बढ़ गए थे। भारत में पहली बार गलवान में जो हुआ वो कभी नहीं हुआ था भाई। एग्रीमेंट सब हुआ, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बहुत रिश्ते खराब हुए। जो जीरो कोविड पॉलिसी में लोगों को बंद कर दिया, ऐसी चीखे रात जब होती थी फ्लैट से चीखे सुनाई देती थी। मैंने बहुत सारे लेक्चर उस पर किए थे, लेकिन फिर भी सब चंगासी। चाइना में यही चीज है। तो वही कि चाइना, शी जिनपिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बैठा रहे अपने। और ये बहुत आसान होता है दोस्तों, ये ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। जब तक लोग खड़े नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर सकते। क्या मुश्किल है? एक आदमी है, तुमने बोला तुमको हम पोजीशन पे बैठा देंगे, इसको मार दो भाई। वही बैटल ऑफ प्लेसी है 1757, सिराजुद्दौला गए लड़ने ब्रिटिश के खिलाफ। मीर जाफर को ब्रिटिशर ने बोला, अबे सुनो, इस छोटा लड़का है, लौंडा है, 24-25 साल का, इसको हटाओ, तुमको बैठा देंगे, तुमको हम अगला नवाब बना देंगे। मीर जाफर पूरी आर्मी कंट्रोल करते थे, वो बैटल ही नहीं लड़ी गई। मीर अकेले जो है वो सिराजुद्दौला गए, घोड़े पीछे देखा सब गायब। मीर जाफर जो थे वो ऐसे हो गए। उसके बाद उनको नवाब बनाया, हालांकि अंत उनका वैसा ही हुआ, मीर जाफर भी मारे गए। सेम जो सिराजुद्दौला से उन्होंने भाई चाणक्य ने बोला, मैंने चाणक्य नीति पढ़ाई रहा हूं, कल ही मैंने एग्जांपल दिया था, कल ही मैंने चाणक्य नीति। चाणक्य कहते हैं कि धोखा सबसे मीनर एक्ट होता है इस दुनिया का। तो कर्म तो वापस आएंगे ही आएंगे। उसकी अगली क्लास थर्सडे को भी होगी चाणक्य नीति की, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हो। तो यही चीज है। तो यहां पे क्या है कि आपको हमने बोला बैठ जाओ, इसको मरवाना है, आप मान जाओगे, हाँ मार दो, हमको तो कुर्सी मिल रही है ना। लेकिन लोगों का दिमाग खराब हुआ तब फिर आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये चीज है। अब इसमें माओ और ली जो है वो काफी क्लोज थे। एक और चीज आपको बता दूं कि बहुत सारे इसमें शी जिनपिंग के भी क्लोज थे, जैसे यही मियाओ भी काफी क्लोज थे। लेकिन जो भाई शी जिनपिंग चाहेंगे वही होगा। बट यहां पे एक बड़ा संदेह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका तख्ता पलट वाकई में होने वाला है। कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है। अब यहाँ डिफेंस मिनिस्टर, भाई जो डिफेंस मिनिस्टर डोंग के खिलाफ क्रिस्टोफर जॉनसन बताते हैं, जो इनके खिलाफ इन्होंने डिसेंस, तो ये बताते कि जैसे शी जो है ये हुआ है। अब ये क्या कर रहे हैं ना, ये अपने लोगों को बैठा ले, ये आर्मी से भी लोगों को नहीं बैठा रहे, ये अपने लोगों को बैठा रहे हैं। जो डोंग था वो एक नेवी मैन था, शी का मिलिट्री पर्सनल था, और बता दिया था कि मतलब कुछ भी नहीं, डोंग ने अपना मुंह खोला था। और शी जो है, मतलब आप ये समझिए कि ये बता रहे हैं, मतलब जब भी ये किसी को पर्ज करते कहते हैं बहुत ज्यादा करप्ट है आदमी है, तो इसको मिटाना या इसको निपटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर वो कौन सा करप्शन है किसी को नहीं पता। तो इस समय चाइना जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पे कम है, चाइना ड्रॉट फेस कर रहा है। और चाइना, आप देख सकते हैं कि अमेरिका से भी चाइना के रिश्ते बहुत खराब, वेस्ट चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है, चाइना बहुत सारे वॉर में इन्वॉल्व है। तो चाइना से भारत के रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। तो यहां शी जिनपिंग की जो सत्ता है ना वो बिखरती जा रही है। शी जिनपिंग की कुर्सी जो है वो डगमगा रही है। मैंने क्या बताया कि अब लोग जो है वो परेशान है, और जब लोग परेशान होंगे तो तुमको परेशान करेंगे। चाणक्य नीति कल मैंने बताया था हाउ टू कंकर द वर्ल्ड में, कि राजा को बेनोवेलेंट होना चाहिए, और राजा कंटेंट ना हो, सेटिस्फाइड ना हो, राजा के एम्बिशंस बड़े बड़े होने चाहिए, और राजा की आर्मी तगड़ी होनी चाहिए, और क्वालिटी आर्मी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लेक्चर था। बाकी आप 10,000 MCQ का कोर्स जरूर अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।